तो हम देखते हैं लेक्सिया यूया को मैरिज के लिए बोलती है और फिर हम देखते हैं ओवन कहता है, लेक्सिया सामा आप क्या सोच रही हैं, आपकी जो पोजीशन है उसमें आपको ऐसी चीज़ें सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि इसने आपको बचाया है लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेक्सिया बोलती है, ये लव एट फर्स्ट साइट था, तुमको कोई प्रॉब्लम है? मैं जानती हूँ तुम मेरे गार्ड हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे बताते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं यूया उनसे कहता है, हमारा ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, या और मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ घर पर आना चाहोगे मेरे? ये सुनकर ओवन कहता है, क्या घर? तुम इस जंगल में रहते हो? उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और उसके सोल्जर्स यूया के साथ उसके घर आ गए हैं और फिर ओवन बोलता है, हमें अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ओवन कहता है, मेरा नाम ओवन है और मैं अर्सीलिया किंगडम में नाइट का कैप्टन हूँ। और लेक्सिया कहती है, मैं अर्सीलिया किंगडम की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम है लेक्सिया वॉन अर्सीलिया, हमें उस सिचुएशन से बचाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर यूया कहता है, क्या तुम राजकुमारी हो? क्या मैं ठीक से बिहेव कर रहा हूँ? मैं तुमसे काफ़ी फ्रेंकली बातें कर रहा था। जिस पर ओवन कहता है, अरे ये कोई इशू नहीं है, तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन तुम कौन हो? फिर यूया बोलता है, मेरा नाम तेंजो यूया है। ये सुनकर ओवन कहता है, ये तो बड़ा अलग सा नेम है। और लेक्सिया ओवन से बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये किसी और कंट्री से, किसी रॉयल फैमिली से है? ये कितना अच्छा होगा, दो रॉयलों के बीच में प्यार, ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। ओवन सोचता है, ये किसी और कंट्री का स्पाई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। उसके बाद ओवन यूया से बोलता है, दरअसल सच्चाई ये है, हम तुम्हीं को ही ढूंढ रहे थे यहाँ पर। यूया कहता है, लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओवन बोलता है, प्रिंसेस लेक्सिया ने हमें बताया था कि डार्केस्ट रीजन में किसी ने उन्हें मॉन्स्टर से बचाया था। और तभी लेक्सिया कहती है, मैं तुम्हें मिलकर थैंक्स बोलना चाहती थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए। उस टाइम पर मैं बेहोश थी, इसलिए थैंक्स नहीं बोल पाई, लेकिन इस वजह से मैं एक बार फिर से तुम्हें देख पाई यूया सामा। जब से तुमने मुझे बचाया है तब से मैं कुछ अलग सा फील कर रही हूँ, और मैं पहली बार ऐसा फील कर रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर यूया कहता है, मुझे खुशी है ये जानकर तुम ऐसा फील करती हो, लेकिन शादी ये बहुत सडन है। फिर हम देखते हैं लेक्सिया कहती है, मैं समझ गई, हमारा लव सिंपल नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है, ये हर रोमांटिक नोवेल में लिखा हुआ है, प्यार हमेशा मुश्किलों के साथ आता है। और फिर लेक्सिया यूया को फ्रेंड बनने के लिए बोलती है और यूया फ्रेंडशिप के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद ओवन कहता है, तो प्रिंसेस लेक्सिया ने तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स बोल दिया है, लेकिन एक और मैटर बचा है अभी। किंग भी तुम्हें पर्सनली थैंक्स बोलना चाहते हैं। किंग चाहते हैं तुम रॉयल पैलेस में आओ। मैं समझता हूँ ये बहुत सडन है, पर ये रॉयल आदेश है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिस पर यूया एग्री हो जाता है, लेकिन यूया कुछ टाइम मांगता है रॉयल पैलेस में आने के लिए, जिस पर ओवन भी एग्री हो जाता है। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और सभी सोल्जर्स यूया को छोड़कर वापस किंगडम के लिए चले जाते हैं। फिर हम किंगडम में किसी को देखते हैं और वो जो भी पर्सन होता है वो लेक्सिया को मरवाना चाहता है, और डार्केस्ट रीजन में भी लेक्सिया उसी के प्लान की वजह से पहुंची थी। वो आदमी कह रहा होता है, लेक्सिया मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे साथ करा, तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद हम यूया को देखते हैं और आज वो ओएसे एकेडमी जा रहा है अपनी यूनिफॉर्म पहनकर। ओएसे एकेडमी पहुंचकर यूया काओरी के फादर से मिलता है और वो बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी बस ये कहना चाहता हूँ, ये अभी स्टार्ट है, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय करो। उसके बाद हम यूया को क्लास में देखते हैं और टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करती है, अब यूया पूरी टर्म के लिए क्लास को ज्वाइन कर रहा है, तो इसके साथ अच्छे से रहना। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स सॉकर खेल रहे हैं और रियो ने गोल कर दिया है और यूया साइड में बैठा है और बोल रहा है, रियो तो अमेजिंग है। और यूया के पीछे उसकी एक क्लासमेट होती है और वो यूया से पूछती है,
क्या तुम यहाँ पर बस देखने के लिए ही बैठे हो? जिस पर यूया कहता है, हाँ अभी मेरे जिम क्लोथ्स नहीं आए हैं इसलिए। और फिर वो लड़की उसके साथ में बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा, मेरा नाम काइडे कजामा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूया। जिस पर यूया भी बोलता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा कजामा सान। ये सुनकर काइडे बोलती है, तुम मुझे काइडे बोल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं एक स्टूडेंट गोल करने के लिए बॉल को किक करता है, लेकिन वो बॉल काइडे की तरफ आती है काफी ज्यादा स्पीड में और वो डरकर चीखने लगती है। लेकिन तभी वहां पर यूया जंप करता है और उस बॉल को किक कर देता है, जो कि सीधा गोल में जाती है। उसे देखकर सब देखते ही रह जाते हैं। रियो सोचता है, ये इस तरह से कैसे मूव हुआ? फिर यूया काइडे से पूछता है, तुम ठीक हो ना? और काइडे का फेस रेड हो जाता है और वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर वो स्टूडेंट आ जाता है जिसने बॉल किक करी थी और वो काइडे से माफी मांगने लग जाता है। और काइडे उठकर कहती है, इट्स ऑल राइट, मुझे कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। फिर वो लड़का यूया को थैंक्स बोलता है उस बॉल से काइडे को बचाने के लिए और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है, मेरा नाम है अकीरा इचिनोसे। जब भी तुम किसी से ओएस एकेडमी के यंग हैंडसम के बारे में सुनोगे तो समझ जाना वो मैं ही हूँ। उसके बाद हम काओरी को वोमेन्स चेंजिंग रूम में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर सभी लड़की यूया के बारे में बात कर रही होती हैं। और जब काओरी अंदर आ जाती है तब काइडे उसे सारी बात बता देती है कि कैसे यूया ने उसे आज बॉल से बचाया था। और फिर दूसरी लड़कियां बोलती हैं, वो जितना कूल है उसकी जरूर ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड होगी। जिस पर काओरी और काइडे दोनों एक साथ बोलते हैं, हम अभी नहीं जानते कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और काओरी थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूया क्लास में होता है और काओरी ग्राउंड में, और काओरी यूया को ग्राउंड से ही हाय बोलती है और यूया भी उसे क्लास में से हाय बोलता है। लेकिन तभी स्कूल के गेट तोड़कर कुछ बाइकर्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ के टीचर्स बोलते हैं, तुम लोग कौन हो? तभी यूया उन बाइक वालों को पहचान जाता है कि वो रेड ओगर्स गैंग के मेंबर हैं, जिसमें अराकी भी था। अराकी वो लड़का है जो उसके पुराने स्कूल में उसे मारता रहता था। फिर हम देखते हैं काओरी उन लोगों से कहती है, तुम लोगों को हमारे स्कूल में क्या चाहिए? हमारे चेयरमैन आज स्कूल में नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उस गैंग के साथ यूया के छोटे भाई बहन भी होते हैं और वो कहते हैं, हम यहाँ पर अपना रिवेंज लेने आए हैं। काओरी कहती है, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, ये सब अभी रोक दो। जिस पर वो कहते हैं, लेकिन पुलिस को आने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम्हें किडनैप कर सकते हैं। और तभी उस गैंग का एक मेंबर बोलता है, पुलिस आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से इस लड़की को उठाओ और यहाँ से चलो। और वो बाकी मेंबर से काओरी को उठाने के लिए कहता है और वो लोग काओरी को घेर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूया काओरी को बचाने जाता है, लेकिन उसके पैर कांपने लगते हैं। वो सोचता है, मैंने दूसरी दुनिया में इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारा है, तब भी मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं अब? और वो सोचता है, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन अभी भी मेरा दिल कमजोर है। और उसके सामने सब कुछ घूमने लगता है और तभी वो अपने आप को गाल पर हाथों से मारता है और होश में आ जाता है। और उसके बाद वो खिड़की की तरफ जाने लगता है और खिड़की खोलकर वो नीचे कूद जाता है काओरी को बचाने के लिए। क्लास के बच्चे सोचते हैं, ये ठीक है, 4th फ्लोर से जंप करने के बाद भी। उसके बाद हम देखते हैं यूया भागकर उन सभी को बहुत आसानी से मारने लगता है और वो काओरी को बचाने जाने लगता है, क्योंकि उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं। और तभी उसके सामने कोई रेसलर जैसा पर्सन आ जाता है, लेकिन यूया उसे बहुत आसानी से हरा देता है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर यूया काओरी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब भी उस गैंग का जो लीडर होता है यूया को बाइक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उससे बच जाता है और उसकी बाइक टकरा जाती है और वो गिर जाता है। उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं गैंग का लीडर यूया के छोटे भाई का गला दबाने लग जाता है, ये कहकर कि इसकी वजह से ही ये सब हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यूया वहां आकर उसे भी बचा लेता है। उसके बाद यूया के भाई बहन उससे पूछते हैं, तुमने हमें क्यों बचाया?
हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करा है, उसके बाद भी। जिस पर यूया कहता है, मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ कितना कुछ करा है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो दोनों रोने लग जाते हैं और यूया से माफ़ी मांग लेते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब यूया और उसके भाई बहन के बीच सब ठीक होने के बाद क्या यूया अपनी फैमिली के साथ रहने लगेगा या अब भी वो अपने दादाजी के घर में ही रहेगा? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना।